मलेशिया के गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के हवाले से एक अपडेट है कि जिन लोगों ने मलेशिया का गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, अब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया फिलिपाइन के लिए, जब अगर फिलिपाइन के लिए अप्लाई किया है तो जब वो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट मिलेगा इसके ऊपर लिखा रहेगा कि ये अप्लाई किया गया फिलिपाइन कंट्री के लिए। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर ये फिलिपाइन कंट्री के लिए इशू किया गया तो क्या इसको दूसरे कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बहुत सारे लोग दोबारा कॉन्टैक्ट करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दोबारा जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे कि जी अब मेरा पोलैंड का डॉक्यूमेंट आ गया, अब मेरा पुर्तगाल का आ गया, अब मेरा स्पेन का आ गया, रोमानिया का आ गया, मुझे दोबारा इशू कर दे गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट। कभी कभार वो मान जाते थे, कभी कभार नहीं, तो बड़े मसले मसाइल पैदा होते थे इन चीज़ों को लेके। अब यहाँ पे एक अपडेट है मेरे पास है, ये है कि पिछले दिनों एक भाई का गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ फिलिपाइन के लिए, उसके ऊपर लिखा गया कि ये फिलिपाइन के लिए इशू किया गया डॉक्यूमेंट। अब उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट को ऑलरेडी इस्तेमाल किया है रोमानिया के लिए, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि इसको रोमानिया के लिए मैंने वहाँ पे सबमिट किया और एक्सेप्टेबल हो गया। मतलब यार उसके अंदर तो वो बात वही है ना, चाहे वो फिलिपाइन के लिए इशू हुआ है चाहे रोमानिया के लिए, बात तो वही है ना। उसके ऊपर लिखा गया कि इस बंदे का मलेशिया के अंदर कोई क्राइम नहीं है। अब वो चाहे फिलिपाइन के लिए इशू हो या किसी भी कंट्री के लिए, इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि आपका उन्होंने करैक्टर देखना है कि हाँ भाई इस बंदे का करैक्टर बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही चीज़ तो चाहिए होती है ना कि आपने ये प्रूव करना होता है। तो दूसरी बात ये है कि पहले ये होता था कि इसके ऊपर लिखा नहीं था जाता कि ये किस कंट्री के लिए इशू है, मगर आज की जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने फिलिपाइन के लिए इशू करवाया था, रोमानिया के लिए सबमिट कर दिया और वो एक्सेप्टेबल हो गया। तो कहने की बात ये है कि जस्ट वैलिड होना चाहिए और एंजॉय करें, आप जहाँ मर्जी सबमिट करें। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती मगर 1 साल तक वैलिड होता है। इसको प्रूव करने के लिए ऑलरेडी इनकी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसके अंदर क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये डॉक्यूमेंट आपका 1 साल तक वैलिड है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा ताकि आपको पता चले कि हाँ ये 1 साल तक वैलिड होता है, इसकी एक्सपायरी डेट 1 साल तक है। ये थी छोटी सी वीडियो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।